बच्चों आज हम पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था जैसा कि शब्द है भू राजस्व, भू यानी भूमि और राजस्व यानी कर। तो भूमि से जो प्राप्त होने वाला कर होता था उसे क्या कहा जाता है? भू राजस्व। या ऐसा भी कह सकते हैं कि भूमि से प्राप्त होने वाली आय। जो पहले पुराने राजा महाराजा लोग हुआ करते थे उनकी सबसे बड़ा आय का स्रोत उनके राज्य में क्या होता था? किसान। जो किसान खेती करते थे और राजा महाराजा लोग उस खेती पर जो कर लगाते थे उससे राजा महाराजा को एक बड़ा आय का स्रोत प्राप्त होता था। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में भू राजस्व किसी भी राजा के आय का सबसे बड़ा माध्यम था, सबसे बड़ा स्रोत था। तो देखिए 1786 में क्या हुआ कि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या बन के आया? भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया। जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसके सामने हमारे भारत देश में भू राजस्व व्यवस्था को लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसीलिए स्पेशली उसे भारत में भेजा गया था कि वो भू राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित कर दे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से अंग्रेजों ने कौन सी व्यवस्थाएं लागू की भू राजस्व से संबंधित? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक और व्यवस्था आती है जिसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से तीन व्यवस्थाएं लागू की गई: स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक और व्यवस्था थी जिसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पर और रैयतवाड़ी व्यवस्था पर। देखिए जैसा इसका नाम है स्थायी बंदोबस्त, इसका क्या अर्थ है और इसमें किस प्रकार से इस व्यवस्था को लागू किया गया? तो 1793 की बात है। कब की बात है? 1793 की बात है। भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी? जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की तो इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने जमींदार को ही भूमि का स्वामी मान लिया। किसको मान लिया? अंग्रेजों ने भूमि का स्वामी किससे माना? जमींदार को। किसान को भूमि का स्वामी नहीं माना। ठीक है, ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जमींदारी व्यवस्था। या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का एक और अन्य नाम भी है माल गुजारी व्यवस्था। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या हुआ? अंग्रेजों ने किसको भूमि का स्वामी मान लिया? जमींदार को। उनको किसानों से कोई मतलब नहीं रहा। अब जो भू राजस्व है, भूमि की जो आय का कर है, वो कौन वसूल करता था? अंग्रेज लोग किससे वसूल करते थे? जमींदार से। और जमींदार किससे वसूल करते थे? किसान से वसूल करते थे। ठीक है, तो कर वसूल करने का पूरा दायित्व अंग्रेजों ने किसको दे दिया था? जमींदार को दे दिया था। अर्थात जो खेतों का मालिक है वो अंग्रेज किसको मानते थे? जमींदार को मानते थे। और ये जो बेचारे किसान होते थे ये केवल एक किराएदार की तरह भूमि किराए पर लेते थे और उसमें अपनी फसल उगाते थे, उसमें कृषि का कार्य करते थे। तो इसमें क्लियर हो गया आप सभी को? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेजों ने जमींदार को भूमि का स्वामी माना और जो बेचारे किसान हुआ करते थे वो एक किराएदार के रूप में कोई भी खेत जमींदार से ले लेते थे और उस पर खेती करते थे और आय का एक बड़ा स्रोत जमींदार किसानों से वसूल करते थे और वसूल करके ये फिर किसको देते थे? अंग्रेजों को देते थे।
तो इसमें एक बिचौलिया हुआ करता था। देखो अंग्रेज और किसान, यहां देख रहे हो सभी लोग, अंग्रेज और किसान, इसके बीच में एक कौन बिचौलिया हुआ करता था? जमींदार। कौन बिचौलिया हुआ करता था? जमींदार। ठीक है, यहां पर जो अंग्रेजी अफसर होते थे उनका सीधा संपर्क किसानों से नहीं होता था। इस व्यवस्था में किसान बहुत प्रताड़ित रहे, किसानों का बहुत शोषण हुआ, क्योंकि जमींदार मनचाहा कर किसानों से ले लेते थे और उसका निर्धारित हिस्सा अंग्रेज को देते थे। इस प्रकार से कई बार ऐसा भी होता था कि जिस किसान का यदि झगड़ा जमींदार से होता था तो जमींदार उसको खेत से बेदखल कर लेता था, उसे खेत किराए पर नहीं देता था। फिर उस किसान को गांव छोड़कर अन्यत्र दूसरे गांव में किराए पर खेत लेने दूसरे जमींदार के पास जाना पड़ता था। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेज ने भूमि का स्वामी किसको मान लिया था? जमींदार को मान लिया था, और बेचारे किसान केवल किराएदार बनकर रह गए थे। इसके विपरीत एक व्यवस्था और आई जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने क्या किया? भूमि का स्वामी किसे माना? सीधे किसानों को माना, क्योंकि जब अंग्रेजों ने देखा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किसानों का बहुत शोषण हो रहा है और इनका सीधा संपर्क किसानों से नहीं हो पा रहा था, ऐसी व्यवस्था में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। ऐसी अवस्था में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई और इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने भूमि का स्वामी किसे मान लिया? सीधे सीधे किसान को मान लिया। अब जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो कंपनी थी, वो किससे लगान लेती थी? वो किससे कर लेती थी? किसानों से लेती थी। यहां पर बिचौलिया क्या हुआ? समाप्त हो गया। देखो यहां जमींदार बिचौलिए के रूप में था, यहाँ पर कोई भी बिचौलिया दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बिचौलिया समाप्त हो गया। और एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो कहां पर लागू हुई थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुई थी। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कहां लागू हुई थी? चेन्नई और मुंबई में लागू हुई थी। धन्यवाद।